नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 8th हाउस का जो लॉर्ड है, जो 8वें घर का मालिक है, वो अगर तीसरे भाव में बैठा है तो हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि थर्ड जो हाउस है, तीसरा जो भाव है, वो किन किन चीज़ों को दर्शाता है और 8वां किन किन चीज़ों को दर्शाता है। देखिए, तीसरा जो भाव है वो आपकी न्यूज़ को दर्शाता है, कम्युनिकेशन का घर है, वो आपके छोटे बहन भाइयों का, आपके पराक्रम का है, बाहुबल का है, यानी कि आपके कंधों का है और आप कितनी मेहनत करते हैं। और वो जो भाव है आपकी छोटी छोटी यात्राओं का, थर्ड जो हाउस है ना। और तीसरा जो भाव है वो आपकी मेहनत है, और वहाँ और बिना मेहनत के तो देखिए कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ कि मैं भी कोई भी काम करता हूँ, चाहे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उसके लिए एफर्ट्स तो लगते हैं, तो थर्ड हाउस यूज़ होता है। और बिना थर्ड हाउस के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। अगर आपको खाना भी खाना है तो उसके लिए भी आप या तो फिर बनाओगे, अगर आपको मिल गया तो फिर उठा करके तो खाओगे ना। तो वो जो मेहनत उठा करके खाने में थर्ड हाउस में है। तो थर्ड हाउस हर तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब 8वां जो भाव है वो गुप्त है, सडनली गेन है, सडनली लॉस है, ज़िंदगी में यू टर्न है। 8वां भाव धोखा है, वहाँ पे निराशा है, अपमान है। और 8वां जो भाव है वहाँ पर जो अच्छी जो चीज़ें हैं वो कम है और ख़तरनाक चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तंत्र मंत्र वहाँ है और गुप्त विद्याएं भी वहाँ हैं और आपके इन-लॉज वहाँ हैं। आपका रिसर्च, अगर आपको रिसर्च करते हैं या फिर जासूसी डिटेक्टिव वाला पेशा अगर आपका है तो वो मतलब कि वो जो चीज़ें हैं वो 8th हाउस से देखी जाती हैं, रिसर्च देखी जाती है। और बहुत सारी चीज़ें, साधना, आप ध्यान में हैं, वो जो ध्यान की जो समाधि है वो 8th हाउस से ही देखी जाएगी। 8th हाउस कहीं ना कहीं एक्टिव होगा तभी आप ध्यान, या फिर अगर मैं बात करूँ साधना मतलब के में चले जाते हो। 8th हाउस का होना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें। और 8वां भाव, एक चीज़ जानिए, इस भाव के मालिक की जहाँ भी दृष्टि होगी या फिर जहाँ ये बैठा है भैया, वहाँ तो फिर तांडव होगा। क्योंकि ये जो भाव है अलगाव को भी दर्शाता है 8वां। जहाँ इसका भाव का मालिक जाएगा वो अच्छी चीज़ नहीं है। अब टॉपिक के ऊपर आते हैं। 8वें भाव का जो मालिक है वो तीसरे भाव में चला गया। अब 8वें की जो गलत एनर्जी है वो थर्ड हाउस में चली गई, यानी कि आपकी मेहनत को जीरो कर देगा। मेहनत को तो जीरो किया और वहां से जो अष्टमेश है वो 9वें भाव को देखेगा। जैसे कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो, 9th हाउस को देखेगा, तीसरे में बैठ के तीसरे को भी खराब किया, यानी आपकी मेहनत के का सिस्टम खराब कर दिया। और वहां से 9th हाउस को भी देख लिया तो पिता बड़े बुजुर्गों के साथ मतभेद हो जाएंगे, या फिर मतभेद नहीं तो वो इतनी कैपेबिलिटी उनके अंदर नहीं होगी कि वो आपका सहयोग करें, या फिर वो करना ही नहीं चाहेंगे। 9वां भाव आपका पिता का है तो पिता के साथ मतभेद हो जाएंगे या फिर उन्हें हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। और जैसे ही अष्टमेश की दशा आएगी तो उनकी आयु को लेकर के खतरा बन सकता है। ये सब चीजें होंगी। अब इस कंडीशन में देखिए यार, एक चीज और हम जोड़ सकते हैं कि अगर आपके जो पिता हैं वो 8वें भाव से संबंधित काम करने वाले, यानी एस्ट्रोलॉजर है, तांत्रिक हैं, या फिर कहीं रिसर्च करते हैं, 8th हाउस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, 8th जो हाउस प्रोडक्शन का काम है, तो इसकी दशा में तो आपने 8th हाउस को आपके पिता ने यूज़ कर लिया है तो उसका रिजल्ट और बेहतर मिलेगा फिर। यार ये चीज़ है, तो यहाँ ये प्रॉफिट में जा सकता है क्योंकि हमें उस भाव को यूज़ करना होता है। अगर हम कर पाते हैं तो हमारे लिए बेहतर होता है। टॉपिक पे आते हैं। 8वें भाव का मालिक तीसरे भाव में चला गया। ऐसे ठीक है, ऐसे आपके जो छोटे बहन भाई हैं, या तो वो एस्ट्रोलॉजी में हो या फिर 8वें भाव को यूज कर रहे हो, तंत्र, या तो उनके ऊपर तंत्र मंत्र हो जाएगा या फिर वो तंत्र मंत्र करने वाले हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। 8वां जो भाव अलगाव देता है, अगर 8वें भाव को आपके छोटे बहन भाई यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ मतभेद हो सकते हैं, आपके साथ अलगाव हो जाए, या तो आपके साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, या फिर वो आपके साथ उनके मतभेद होंगे, या फिर मतलब कि कोई ना कोई ज़िंदगी में उनके साथ धोखा मुसीबतें चलती रहेंगी। 8th जो हाउस है वो आपके रिसर्च को भी दर्शाता है, जैसे कि मैंने कहा। तो हो सकता है आपका कोई छोटा बहन भाई हो, वो PhD कर रहा हो, जरूरी नहीं है, क्या पता 8th को यूज कर एस्ट्रोलॉजर हो, और आपके जो नौकर है वो बार बार भाग जाएंगे। तीसरा जो भाव है आपके नीचे काम करने वाले लोगों का है, यानी कि जो लोग आपसे पोस्ट में छोटे हैं, या फिर अगर मैं बात करूं, मैं फॉर एग्जांपल कि मैं मैनेजर हूं और मेरे नीचे बहुत से लोग काम करते हैं, तो जो वो नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो थर्ड हाउस के अंतर्गत आएंगे। अब आपके यार 8वें भाव का मालिक थर्ड हाउस में चला गया तो आपके जो नीचे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ही
आपके लिए प्लानिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। थर्ड हाउस षड्यंत्र वगैरह इन सब चीज़ों को बखूबी दर्शाता है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और आपके जो मतलब कि नौकर हैं वो भाग जाएंगे, नौकर से आपको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो कुछ दिन में आपकी ख़राब होने लगती है। और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर मगर नीचे जो पोस्ट पे जो लोग हैं वो आपके ही खिलाफ बोल रहे हैं। आपको रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए, मतलब कि मुंह के ऊपर तो चलो ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी जॉब के लिए वो नहीं करे, लेकिन पीछे से आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी जब भी 8वें भाव का मालिक तीसरे भाव में चला जाए। तीसरा जो भाव है वो न्यूज़ का है। अगर आप मीडिया की फील्ड में हैं तो 8वां जो भाव थोड़ा सा हॉरर भी है, तंत्र मंत्र है। तो आप ऐसे जर्नलिस्ट हो सकते हैं जो हॉरर स्टोरी को कंप्लीट करे, जो हॉरर स्टोरी बना रहा है। या और 8वां जो भाव है वो रेस्क्यू है। तो आप ऐसे मतलब कि जर्नलिस्ट हो सकते हैं कि जो बाढ़ आ गई है कहीं पर, फ्लड जो बाढ़ वगैरह आ गई है, तो भैया वहाँ जा कर के आपने शूट किया है और आप दिखा रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है अचानक से, है ना। और 8वां जो भाव है मतलब कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के साथ मतलब कि पॉडकास्ट कर रहे हो जो कि 8वें भाव से रिलेटेड कोई चीज़ें दिखा रहा है। ये चीज़ हो सकती है और आपकी जो स्टोरी है या आपका कुछ भी आपका प्रोग्राम एपिसोड है वो आगे निकल जाए, है ना। क्योंकि 8वां जो भाव है इन सब चीज़ों को दर्शाओ। तीसरा भाव मीडिया का है। तीसरा भाव मतलब कि अगर आपके 8वें भाव का मालिक तीसरे भाव में है तो मीडिया से संबंधित अगर आप ऐसा पेशा करते हैं तो फिर, लेकिन 8वें भाव को यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जैसे ही 8वें भाव की दशा आती है और ये जो मतलब कॉम्बिनेशन बन रहा है 8वें भाव का मालिक तीसरे भाव में, तो आपको बैड न्यूज़ मिल सकती है एकदम अचानक से। और तीसरे भाव में जितनी भी चीज़ें हैं अचानक से आपके हाथ से या तो एकदम से प्रॉफिट हो सकता है या फिर एकदम से लॉस हो सकता है। पिता और बड़े बुजुर्गों के साथ मतभेद रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि 9वां जो भाव है वो आपके बड़े बुजुर्गों का, आपके भाग्य का है। और 8वें भाव का मालिक तीसरे भाव में चला गया है। थर्ड हाउस से उसने मेहनत को भी जीरो कर दिया। यहाँ से 9वें भाव को देखा तो 9वां भाव भाग्य है, भाग्य को भी खराब कर दिया। अब आपके पास ना मतलब कि मेहनत है, ना पराक्रम है, ना ही भाग्य है। तो ये तो बहुत ज़्यादा सा बेहतर कॉम्बिनेशन मैं नहीं इसे कहूँगा, ज़्यादा बेहतर नहीं। इसकी दशा अंतरदशा जब भी आएगी तो थर्ड जो हाउस है कम्युनिकेशन का, तो हो सकता है कि भैया आपका फ़ोन ही गिर जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन तीसरा जो भाव आपके फ़ोन का ही है और 8वें भाव का मालिक वहाँ पहुँच गया। तो ऐसे लोगों के फ़ोन बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। आपके कंधों में अचानक से पीड़ा हो, दर्द हो, चोट लग जाए आपको कंधे में, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और ये चीज़ें होंगी कि आप मतलब कि आपके जो अगर तीसरा जो भाव है डायलॉग डिलीवरी को भी दर्शाता है, यानी कि थर्ड जो हाउस है वो डायलॉग डिलीवरी का है। तो अगर आप कोई डायलॉग डिलीवरी लिखते हैं मूवी में या फिर कहीं पर भी कुछ ऐसा को मीडिया वगैरह में, तो हॉरर मूवी की या फिर हॉरर कोई स्टोरी हो उसकी आप डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी करेंगे और आपको उसके लिए अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है। ठीक है। अब तीसरा जो भाव है वो आपकी कम्युनिकेशन का है, यानी कि आपने बोला तो कुछ और था। अगर आप कुछ ऐसे पैटर्न पे हैं, आपने कुछ बयान कुछ और दिया, उसे तोड़ मरोड़ के अलग ही तरीके से पेश किया गया, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। आपकी जो मतलब कि तीसरा भाव आपका मैसेंजर है, तीसरा जो भाव आपका कम्युनिकेशन हर तरीके का, चाहे आप मैसेज करें चाहे आप कॉल पे बात करें ना, थर्ड हाउस उसमें इंक्लूड है। और ऐसा देखने को मिलेगा कि आपकी चुगली हो या फिर आप चुगली करने में, निंदा करने में माहिर हो, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए द विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।